हाथ जोड़े जी, पैर पर पड़े। पहले तो बोले बहनों भाइयों ये जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो दोगला है मोदी। हमारे डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए तो 7 पुस्तक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, दादा बाबा पुरखा पुरनिया का। बांग्लादेशी नहीं हूँ, ना पाकिस्तानी हूँ। जो कहता वो आएगा तो इसे मार खाएगा यहाँ ये भाषा पे। और जितना हिंदू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जितना हिंदू रेखा गुप्ता जी हैं, जितना हिंदू भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा हिंदूवादी ये लोग हैं। दिल्ली में बीते कुछ समय से झुग्गियों पर भाजपा का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जिसके चलते तमाम लोगों को बेघर होना पड़ा है। जहां झुग्गी वही मकान का वादा भाजपा द्वारा किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। तो उन्हीं कुछ लोगों से मुलाकात करने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे। नमस्ते। हम लोग देश की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हैं। वो दिल्ली जो इंसानियत की, जो संस्कृति की और इतिहास की अपने आप में मिसाल है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों में जो विपदा की सरकार बन गई है, महंगाई, बेरोजगारी तो अलग की बात है, अब तो लोगों के घर उजड़ रहे हैं। और बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। मैं आखिर सच्चाई जानने आया हूँ, उसी वजीरपुर में आया हूँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर चला करके न जाने कितने लोगों का भविष्य खराब कर दिया, न जाने कितने लोगों का सपने को चूर करने का कार्य कर दिया। उसी वजीरपुर में आया और हमारे साथी जितने साथी दिख रहे हैं ये सभी यहीं वजीरपुर के निवासी, इसी झुग्गी झोपड़ी निवासी हैं और जानना चाहेंगे कि क्या ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं या ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने चंद महीनों पहले आकर के भरमाया, फुसलाया और बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया कि जहां झुग्गी वहां मकान। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, उनके नेता तो दूर की बात है, देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए और जहां झुग्गी वहीं मकान हम लोग देने का कार्य करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इन लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं या ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं जिनके वोटों की ताकत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है। माता जी नमस्ते। आपका कहाँ घर है? यही हमारा घर है। आपका क्या नाम है? पूनम। कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? हम यहाँ सन 80 से रह रहे हैं। सन 80 से रह रहे हैं, मतलब आपको लगभग 45 साल हो गया। हाँ। तो आप पीछे से कहाँ के रहने वाली हैं? पीछे के हम रहने आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के रहने वाले। तो 45 साल पहले आप यहाँ पे आई? हाँ। तो आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड है? सब कुछ है। तो आपने वोट दिया था इस बारी? बहुत बार दिया हूँ, वोट देते ही रहूँ। तो भाजपा वाले आए थे यहाँ पे वोट से पहले? आए थे चुनाव से पहले? चुनाव से पहले तो आए थे। क्या बोले वो? हाथ जोड़े जी, पैर पर पड़े। रेखा गुप्ता कही हम तुम्हारी सहायता करेंगे माता जी, हम आपके घर नहीं तोड़ेंगे, आपको बसाएंगे, तुम लोग का दुख दर्द हम समझेंगे, तुम्हारा दुख हमारा दुख है। अब वो रेखा गुप्ता झुग्गियाँ टूट गई तो देखने भी नहीं आई। 50 लोग गए थे उनके पास जी, लेकिन वो बाहर निकली नहीं, कहीं हमसे कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से, भागो, भगा दी। तो मोदी जी बोल रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कोई मकान आपको मिला है अभी तक? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हम तो यहीं रह रहे हैं। इंदिरा गांधी की बसाई हुई है झुग्गियाँ हैं। तो पहले तो बोले बहनों भाइयों ये जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो दोगला है मोदी, मुकर गया। हम लोग को इतना दुख में डाल रहा है, बताओ। इस कंकड़ पत्थर में हम सो रहे हैं, बगैर पानी के भूखे मर रहे हैं, कैसे कैसे जीवन बिता रहे हैं। देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा और भारतीय जनता पार्टी और देश के मुख्य प्रधानमंत्री, आप खुद देखिए, जिनकी वोट की ताकत से आप देश के वजीर आजम बने हैं, जिनकी वोट की ताकत से रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी हैं, देखिए उनकी आंखों में आंसू है, उनके परिवार का भविष्य अंधकार में है, उनके छत का जो उनके ऊपर छत था उनको आपने छीन लिया है। आखिर उनकी क्या गलती है? कहाँ के रहने वाली हैं? यूपी आजमगढ़ से। यूपी आए। कितने साल पहले यहाँ पे आई आप? मैं तो करीब 25 साल हो गया। 25 सालों से यहीं पे रह रही हैं? हाँ, ससुर जी के देख लिया। तो ये झुग्गी कब तोड़ा इन्होंने? 24 तारीख को। 24 तारीख को तोड़ दिया। तो आपको कोई मकान मिला? चुनाव से पहले भाजपा वाले आए थे? हाँ। क्या बोले उन्होंने? हमें बोले कि हमारी माता बहन हो, अपने हो, हमारे हाथ आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमें जिताना, हम आपको मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वही मकान आपका रहेगा। भारतीय जनता पार्टी वालों,
आप जिसको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रहे हैं, इनका वो आई कार्ड है, इनके ससुर का आई कार्ड है। मुझे लगता है 45 से 50 वर्ष पहले यहाँ पे दिल्ली में आकर के हिंदुस्तान की राजधानी का भविष्य बनाने का इन लोग कार्य कर रहे थे। और आज भी ये कौन लोग हैं? ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है। आपने हिम्मत कैसे की इनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहने की? एक तो आपने उनका घर छीन लिया, एक तो आपने उनका जीवन और भविष्य पूरा तरीके से बर्बाद कर दिया, और आप उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहते हैं। बर्बाद हो गया। आपने हिमाकत कैसी की उनको कहने की? ये वो लोग हैं जो रोड बनाते हैं, जो इमारत खड़ी करते हैं, जो हिंदुस्तान और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कार्य करते हैं। ये वही लोग हैं जो आपके घरों में जा कर के रोटियां बनाने का कार्य करते हैं, साफ सफाई करने का कार्य करते हैं। ये वही लोग हैं जो रेड़ी लगाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, और आप इनको क्या कह रहे हैं? रोहिंग्या और बांग्लादेशी। अगर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो बड़े ही विनम्रतापूर्वक मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इन्हीं के वोट की ताकत से, ये सभी लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, यही लोग कह रहे हैं हमने वोट दिया। आपने इनको बोला जहां झुग्गी वहां मकान, आपको हम अच्छी व्यवस्था देंगे, वहां पे पानी आएगा, पार्क रहेगा, जिम रहेगा, क्लब रहेगा, बड़ी बड़ी इमारतें रहेंगी, वहां पे हम आपको शिफ्ट करेंगे। आज इन्हीं की वोट की ताकत से आप गद्दी पाए हैं, आप दिल्ली की गद्दी और मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी सरकार है। तोड़वा दिया। और अगर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो आप इस्तीफा दीजिए। आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं अगर आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों की ताकत से अगर आप सरकार में आए हैं। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदू हैं और दिल्ली के भविष्यकर्ता हैं। मैं महेंद्र नारायण उत्तर प्रदेश कबीर नगर जिला से हूँ और 1993 में दिल्ली में आया था। जब से यहाँ हैं, बाल बच्चे हमारे सब यहीं पैदा हुए हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए तो 7 पुस्तक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, दादा बाबा पुरखा प्रेमी का। मेरे गांव चलिए, मैं सब कुछ साबुत देता हूँ कि मैं बांग्लादेश नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारे फूलपति नाम है, हम बिहार आरा जिला के रहने वाले हैं। मैं 80 के यहाँ आई हूँ, 80 में जुगिया पढ़ी थी तब से आई। हम रोहिंग्या मुसलमान नहीं हूँ, बंगाली नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं शांति देवी आजमगढ़ से हूँ। यहाँ मुझे रहते 25 साल हो गया। 25 साल हो गया जो कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, ना पाकिस्तानी हूँ। जो कहता वो आएगा तीसरे मार खाएगा यहाँ ये भाषा पे। एक तो मेरा घर भी तोड़ दी, ऊपर से बकवास कर रही बांग्लादेशी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। जिसको मनजिंदर सिंह सिरसा बोल रहे थे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, वजीरपुर में जिनकी भी झुग्गी टूटी है वो कह रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। हम लोग यही जानने की प्रयास कर रहे हैं क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं या वो हिंदुस्तानी हैं या वो हिंदू हैं या भारत के नागरिक हैं, यही जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ ये भाई साहब हैं, इनका आपका झुग्गी यहीं पे है? हाँ जी यहीं पे। टूट गया कहाँ पे? कौन सी झुग्गी टूटी आपकी? इधर टूटी है या नहीं टूटी है, लेकिन उम्मीद भाजपा वालों से हमें उम्मीद ही नहीं कि ये हमें कहीं बसाएंगे। क्या नाम है आपका? रामकिशन वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के। यहाँ कब से रह रहे हैं? सन 80 से। ये देखिए सन 80 से रह रहे, लगभग 40 साल हो गया इनको। 46 साल हो गया। ये इनका कार्ड है जो 90 में मिला हुआ है। मनजिंदर सिंह सिरसा, अगर आपकी आंख में नजर होए, अगर आपके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत बची तो इसको देखिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आपने हिमाकत कैसे की, आपने हिम्मत कैसे की पूर्वांचल वासियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहने। देखिए इनका कार्ड, ये देखिए इनका चेहरा, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं। देखिए ये आपको बहुत, पूरे भारतीय जनता पार्टी वालों को डॉक्यूमेंट देखने का तो बहुत ही शौक है। और जितना हिंदू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जितना हिंदू रेखा गुप्ता जी हैं, जितना हिंदू भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा हिंदूवादी ये लोग हैं। ये अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि आपने इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। इनके बच्चों का भविष्य को आपने चकनाचूर कर दिया, इनके सपनों को मटिया मेल कर दिया। देखिए आप, देखिए इनका आधार कार्ड, इनका देखिए जो 90 में भारत की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने इनको दिया था। देखिए वीपी सिंह टाइम पे ये मिला हुआ है और आप इनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहते हैं। जब आपका जन्म नहीं हुआ था दिल्ली के अंदर, तब से ये रह रहे हैं यहाँ पे। बीजेपी की पार्टी। ये 98 का राशन कार्ड, 98 का राशन कार्ड देखिए, बीजेपी की पार्टी का उदय नहीं हुआ था, उससे देखिए लोग यहाँ रह रहे हैं। 98 का कार्ड देखिए, इसको क्लोज करिए और दिखाइए मनजिंदर सिंह सिरसा को, दिखाइए भारतीय जनता पार्टी वालों को। देश के प्रधानमंत्री जी आप भी देखिए, दिल्ली में आकर के आप झूठ बोलते हैं, आपकी गारंटी झूठी निकलती है। आप बरगलाने का कार्य करते हैं, आप देश की जनता को गुमराह करते हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह करते हैं। आपकी गारंटी फर्जी है,
झूठी है, मक्कारी है। यही कारण है कि आप बुलडोजर भेज करके इनको बेघर करने का कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलक राज है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? यहाँ 85-86 से हम लोग हैं। लगभग आपको 40 साल हो गया। आप रोहिंग्या और बांग्लादेश के तो नहीं हैं? हम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी। क्या नाम से मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह को सलाम करता हूं, जो कि हमारी टूटती हुई झुग्गियों को आके बचाने का कार्य किए और यहाँ दो तीन रह गए। और एक ये प्रधानमंत्री आया कि जो हमारे घरों को उजाड़ के हमें देश से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री जी, आप इन्हीं के वोट के ताकत से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, इन्हीं की ताकत से आप भी मुख्यमंत्री बनी हैं। आप इनके आंखों में आंसू देखिए। आपने इनके भविष्य को बर्बाद कर दिया। आपने इनके ऊपर जो छत था उनको उजाड़ दिया। आपने इनके बच्चे को जो सपना था, जो बच्चों का सपना था, उनको चकनाचूर कर दिया गया, तार तार कर दिया गया। और बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि मनजिंदर सिंह सिरसा वो कह रहे हैं ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। आप इनका चेहरा देखिए। और ये लगभग 40 बरस से रह रहे हैं। मुझे लगता है तब तो कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन आपने इनका छत उजाड़ दिया और आपने इनसे वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। देश के प्रधानमंत्री जी, आप भी वादा किए थे। क्या इनको मकान मिल गया? नहीं मिला। बल्कि इनके जो बच्चे यहाँ पे रहते, जो इनका परिवार रहता, आज रोड पे आ गया है। इनको रहने के लिए छावनी नहीं। देखिए किस कदर रह रहे हैं। कोई बेड यहाँ पे डाल लिया है, कोई तखत डाल लिया है, कोई पन्नी लगा लिया है। और अभी तक ये बेशरम जो मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता आकर के इस बात का खंडन नहीं किया कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी है, बल्कि हिंदू हैं। ये भाजपा वाले हैं, ना तो हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना हमारे हैं, ना आपके हैं, न संविधान के हैं, ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हैं, ना महात्मा गांधी के, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के हैं। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो डबल कैरेक्टर है, जो दोहरा चरित्र है, आज देश की जनता के सामने है। ये एक तरफ जा कर के बिहार में बोलते हैं कि हम पूर्वांचलियों के हिमायती हैं, बिहारी और उत्तर प्रदेश के हिमायती हैं, लेकिन वही बिहारी और वही उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के ये घर उजाड़ रहे हैं। देखिए इनकी आंखों में आंसू है। इनका आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। और मैं तो आह्वान करता हूँ कि जब तक ये माफ़ी ना मांगे, जब तक इसका इस्तीफा नहीं होता इस बेशरम मंत्री का, तब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। और जब तक ये हम जहाँ पे झुग्गी तोड़ा वहाँ पे मकान नहीं दे देते, तब तक हम चैन से सांस नहीं लेंगे। इनको खदेड़ने का काम करेंगे। और जहाँ जहाँ भी मनजिंदर सिंह सिरसा जाएगा, हम पूर्वांचल वासी जिसको हमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी जिसको कह रहे हैं, हम लोग इनका विरोध करेंगे, इनको दिल्ली से खदेड़ने का कार्य करेंगे।